हेलो माय डियर्स, दिस इज सपना। आज हम बात करने वाले हैं पीएम सिक्योरिटी के ऊपर। जी हाँ, पीएम आखिर किस तरीके की सिक्योरिटी हमारे पीएम को इंडिया में प्रोवाइड कराई जाती है, आखिर कितने कमांडो उनके इधर उधर या इर्द गिर्द तैनात रहते हैं, आप भी जानने के लिए उत्सुक होंगे कि आखिर हमारे पीएम कितने स्तर की सिक्योरिटी रखते हैं। क्या वो कहीं भी जाते हैं तो अकेले जाते हैं? ये तो पॉसिबल नहीं है। आपने देखा ही होगा उनके आगे पीछे पुलिस और मिलिट्री, ट्रैफिक पुलिस और हमारे जो स्पेशल कमांडोज होते हैं वो हमेशा उनके आगे पीछे रहते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि हमारी जो पहचान है वो हमारे पीएम से है। अगर हम किसी भी विदेश में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो हम किससे जाने जाएंगे? अपने पीएम से। हम जानते हैं नरेंद्र मोदी जी से हमारी पहचान है। तो हाल फिलहाल में एक चर्चा का विषय चल रहा है, जो कि आपने न्यूज में भी सुना होगा, कि हमारे जो पीएम है वो पंजाब दौरे पे गए हुए थे, जिस दौरान उनको एक संकट की घड़ी का सामना करना पड़ा था। आप जानते हैं दिल्ली से भटिंडा वो पहुंच गए थे बाई फ्लाइट, और भटिंडा से हुसैनीवाला उन्हें जाना था बाय एयर अपने चॉपर से। जी हाँ, ये वही विपिन रावत सर वाला चॉपर था, MI-17V5। ठीक है, ये एकदम बुलेट प्रूफ चॉपर होता है। आपने देखा ही होगा, इसकी खासियत बहुत ज्यादा अच्छा होता है ये क्वालिटी में। तो ये बाय एयर जाने वाले थे, लेकिन मौसम की कुछ गड़बड़ी के कारण इन्हें रोड से जाना पड़ा। अब जो भटिंडा से हुसैनीवाला जो रूट था वो उन्हें अपनी गाड़ियों से ट्रेवल करना पड़ा था। इस बीच में हुसैनीवाला पहुंचने से पहले ही उनका जो काफिला था वो 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर पे रुका रहा। जी हाँ, ये एक फ्लाईओवर था जिसपे उनका काफिला रोक दिया गया था। आगे जो थे वो प्रदर्शनकारी खड़े हुए थे। फिरोजाबाद तक उन्हें पहुंचना था, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच पाए थे, क्योंकि आगे प्रदर्शनकारियों ने उनका जो रास्ता था वो ब्लॉक कर दिया था। इस बीच में उनकी जान पे बहुत ज्यादा संकट आ गया था। अब बात यह आती है कि उनको इस संकट से बाहर किसने निकाला। तो उनके साथ आपने देखे होंगे ब्लैक सूट थर्ड बार्ड के साथ कुछ कमांडोज हमेशा तैनात रहते हैं। जी हाँ, SPG, ये वही कमांडोज होते हैं जिन्होंने जो पीएम की सिक्योरिटी के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। ये स्पेशल कमांडोज होते हैं, और इन्हीं ने उस संकट की घड़ी से पीएम को हमारे वहां से लेकर आए वो। ठीक है, तो ये जो संकट की घड़ी थी, आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान से सटा हुआ देश है, तो कभी भी हमारे पीएम पे अटैक हो सकता था। हो सकता है जो आगे प्रदर्शनकारी खड़े थे बीच फ्लाईओवर पे उनका काफिला रुका हुआ था, हो सकता है पीछे से भी कोई ब्लॉक कर लेता, हो सकता है फ्लाईओवर के नीचे कोई बम या विस्फोटक कुछ ऐसा कर देता जिससे उनकी जान को बहुत ज्यादा खतरा था। तो इस टाइम पीरियड में उनको अगर किसी ने वहां से बाहर निकाला, वो भी सेफली, तो वो थे हमारे SPG कमांडो, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। ठीक है, ये कमांडोज जो होते हैं वो बहुत ज्यादा स्पेशल फोर्स होती है। ऐसे कमांडोज होते हैं जिन्हें देखकर ही लोग खौफ खाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पीएम की सिक्योरिटी के लिए होते हैं, हमेशा आगे पीछे पीएम के ही रहते हैं ये। आइए हम जानते हैं जरा ये किस तरीके के होते हैं ये स्पेशल कमांडोज। ठीक है, आप इनका ड्रेसअप देख सकते हो, ये ऑल ब्लैक रहते हैं, सर से पांव तक ये ब्लैक ही रहते हैं। सूट ब्लैक होता है, इनके शूज ब्लैक होते हैं, इनकी जैकेट ब्लैक होती है, इवन ये जो चश्मा लगाते हैं वो भी ब्लैक लगाते हैं। लेकिन इनका जो ड्रेसिंग सेंस होता है उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छुपा होता है, जो कि उनके प्रोटेक्शन के लिए होता है। जैसे कि वो अपने आंखों पे ब्लैक कलर का चश्मा लगाते हैं। वो क्यों लगाते हैं? ताकि कोई भी किसी भी तरीके का एसिड अटैक हो या कुछ भी इस तरीके की गैस, जहरीली गैस उनके सामने आ जाए, या कुछ चमकदार चीज किसी ने अटैक की हो जिससे उनकी आंखों के सामने अंधेरा सा ना छाए, वो क्लियरली देख सके कि आखिर सामने क्या हो रहा है, एकदम उनकी आंखों में कुछ चीज ना जाए। इसलिए वो ब्लैक स्पेक्स लगाते हैं। आप देख सकते हैं वो ब्लैक शूज पहनते हैं। उनका आप जो ये सूट बूट देख रहे हो, इसके अंदर भी वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स और नी पैड हर तरीके के से कवर रहते हैं, ताकि कोई भी अटैक उनको एकदम से ना हो। हमारे जो पीएम होते हैं उनकी सिक्योरिटी में हर चीज एकदम प्राइम लेवल की होती है। आखिर वो पीएम है, ठीक है, तो सिक्योरिटी भी उनकी प्राइम लेवल की होगी। आप देखेंगे वो कहीं भी जाते हैं हमेशा बुलेट प्रूफ कार में जाते हैं। ठीक है, उनके आगे पीछे 2 आर्म गाड़ियां चलती हैं, 9 हाई प्रोफाइल गाड़ियां चलती है, एक एम्बुलेंस और एक जैमर भी चलता है, एक डमी कार भी चलती है। डमी कार आप जानते ही हैं, जो पीएम की कार एक साथ चलती है, एक तो सारी एक जैसी होती है, कोई भी समझ नहीं पाता, किसी को भी भनक नहीं होती है कि आखिर जो हमारे पीएम है वो कौन सी वाली कार में है। हमारे जो पीएम का काफिला कहीं भी इधर से उधर जाता है तो उससे आगे कुछ गाड़ियां हमेशा चलती है, जो कि रास्ता क्लियर है या नहीं क्लियर है वो उन्हें बताती रहती है। ठीक है, हम SPG कमांडो की बात कर रहे थे। तो SPG कमांडो होते हैं, ये बड़े ही खूंखार कमांडोज होते हैं, ऐसा कह सकते हैं आप इनके बारे में। ठीक है, मैंने आपको बताया ब्लैक सूट वेयर करते हैं, अंदर से बुलेट प्रूफ जैकेट्स वेयर करते हैं। ये एक इनके पास गन होती है जो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होती है। ये गन ऐसी होती है, इस गन का आपने नाम सुना ही होगा, FN-2000।
FN-2000 अल्सट राइफल, ये एक ऐसी राइफल होती है जो 500 मीटर दूर बैठे व्यक्ति को भी ढेर कर सकती है। कोई अगर साजिश भी कर रहा है ना 500 मीटर दूर बैठ के कि हाँ मैं पीएम को गोली मार सकता हूं, तो ये इम्पॉसिबल है। अगर वहां पे एसपीजी कमांडोज है तो वो इस गन की सहायता से वो उसको ढेर कर सकते हैं 500 मीटर दूर से भी, ठीक है। एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल होती है इनके साथ, और भी कई आधुनिक हथियार होते हैं जो कि ये कैरी करते हैं अपने साथ। एक ये ब्लैक कलर का बैग हमेशा कैरी करते हैं। वैसे ही कोई हथियार अपने साथ जब पीएम के साथ होते हैं तो ऐसे कोई गन हमेशा लेके सारे लेके नहीं चलते हैं, एक कुछ खास होते हैं जो एक ब्लैक कलर का बैग अपने साथ कैरी करके चलते हैं। ये कोई आम बैग नहीं होता है, आप देख सकते हैं ये जो होता है ये एक बुलेट प्रूफ होता है। जब भी कोई एकदम से जब भी कोई एकदम से पीएम के ऊपर हमला कर देता है तो ये उसको एकदम से खोल लेते हैं और पूरी तरीके से हमारे पीएम को कवर कर लेते हैं ताकि उन पे किसी भी तरीके का अटैक ना हो सके। तो ये स्पेशल बैग होता है, इसके अंदर एक पॉकेट भी होती है जिसमें ये हमेशा एक सीक्रेट गन रखते हैं, ठीक है। इनके कुछ स्तर होते हैं, हमारे जो पीएम होते हैं वो चारों तरफ से घिरे हुए होते हैं कमांडो से। कैसे? बीच में हमारे पीएम होते हैं, चलिए पीएम जी हो गए, इनके बाहर एक घेरा होता है जो कि होता है एसपीजी कमांडोज का, ठीक है। उसके बाद एक घेरा होता है जो होता है पैरामिलिट्री का, उसके बाहर एक घेरा होता है जो कि होता है पुलिस का, और उसके बाद जो लास्ट सर्कल होता है वो होता है ट्रैफिक पुलिस का। ये जो थी ये पूरी की पूरी सर्कल होता है जिसके बीच में हमारे पीएम होते हैं। आपने देखा यहाँ एसपीजी आएंगे, फिर इसके बाद घेरा आएगा जिसमें पैरामिलिट्री आएंगे, फिर इसके बाद घेरा आएगा जिसमें हमारी पुलिस आएगी, फिर ट्रैफिक पुलिस आएगी। इतने सारे कमांडोज के बीच में हमारे पीएम रहते हैं, कितने सिक्योर होते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला हमारी पहचान हमारे पीएम से, हम किसी भी तरीके का खतरा उनके सुरक्षा के लिए मोल नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये कुछ एसपीजी कमांडोज थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया, जो कि चारों तरफ से पीएम को सिक्योर रखते हैं, ठीक है। 4 स्तरीय होती है, मैंने आपको बता दी। अगर कोई विदेशी मंत्री, जैसे आपने देखा है कि हमारे देश में बाहर के मंत्री भी घूमने आते हैं, पीएम बाहर के जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं वो भी आते हैं, यूएसए के भी आए थे, ऐसे आपने देखे हैं। तो जब वो लोग आते हैं तो उनकी सिक्योरिटी के लिए भी हमेशा एसपीजी कमांडोज को ही तैनात किया जाता है। पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी एसपीजी की ही होती है, पीएम की, चाहे कोई फॉरेनर लीडर ही क्यों ना आए, क्लियर। अब हम आते हैं इनकी, आखिर थोड़ा जानने के लिए उत्सुक तो हो ही गए होंगे कि इतने टैलेंटेड ये होते हैं तो इनकी भर्ती की कैसे जाती है। जी हाँ, कोई भी आम इंसान ऐसे एकदम से कोई भी एग्जाम क्लियर करके इसमें भर्ती नहीं हो सकता है। जैसे कि हम नॉर्मल देखते हैं पुलिस के लिए हमें एग्जाम देना पड़ता है, फिर कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं, उसके बाद सिलेक्शन होता है। लेकिन इनका सिलेक्शन कैसे होता है? तो इनका सिलेक्शन एक तो पहले से ही स्पेशल फोर्स में होते हैं, ऑलरेडी स्पेशल फोर्स से निकल के आते हैं। इनका सिलेक्शन जैसे कि आईपीएस, सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, ये कुछ जवान होते हैं, इन्हीं में से छटके आते हैं एसपीजी कमांडोज, ठीक है। स्पेशल फोर्स होती है, मैंने बता दिया। एक तो ऑलरेडी इतने टैलेंटेड होते हैं, ये पहले से ही एक अच्छी खासी पोस्ट पे होते हैं, फिर उनमें से भी छटके निकाले जाते हैं एसपीजी, ठीक है। इनका जो कार्यकाल होता है वो 1 साल तक होता है। मान लीजिए सिलेक्शन हो गया इनका, तो ये जो पीएम की सिक्योरिटी में काम करेंगे 1 साल तक ही करेंगे, उसके बाद दोबारा से आदेश दिया जाता है, फिर नए एसपीजी कमांडोज आते हैं, क्लियर। देखिए इनके लिए कुछ इंटरव्यू डिसाइड किया जाता है, इनके टेस्ट लिए जाते हैं, इनका इंटरव्यू लेते हैं बड़े बड़े ऑफिसर जैसे आईजी, आईपीएस, डीजी। तो ऐसे कुछ टेस्ट होते हैं जो ये इंटरव्यू होते हैं जो बड़े बड़े अधिकारी इनके लेते हैं। उसके बाद इनको देना पड़ता है एक फिजिकल टेस्ट, और उसके बाद इन्हें देना पड़ता है एक रिटर्न टेस्ट, फिर इनका एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, और उसके बाद कहीं जाके इनका सिलेक्शन हो पाता है। तो इतने टैलेंटेड होने के बाद भी, मैंने बताया पहले से स्पेशल फोर्स में होते हैं, वहीं से छटके आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें इतने सारे टेस्ट से गुजरना पड़ता है, तब जाके इनका सिलेक्शन हो पाता है, क्लियर। ये थे हमारे एसपीजी कमांडोज। हमारी जो पीएम की सिक्योरिटी होती है ये बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से की जाती है, और इस पे अच्छा खासा अमाउंट पर डे और पर ईयर खर्च किया जाता है। देख सकते हैं आप, पर डे हमारी पीएम की सिक्योरिटी के लिए 429 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, और ईयरली अगर बजट हम देखें तो 592 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं पर डे। देखा है आपने, पर डे 429 करोड़ रुपए सिर्फ पीएम की सिक्योरिटी के लिए खर्च किए जाते हैं, और ईयरली बजट आपने देख ही लिया है। ये थे हमारे एसपीजी कमांडोज। बिल्कुल, अब देखते हैं हम, खर्चा हो गया इनका, आखिर एसपीजी कमांडो की हमें जरूरत कब से पड़ी, तो इनका गठन कब से हुआ, ये और बात कर लेते हैं। हमारी जो आपने हमारी इंदिरा गांधी जानी मानी हस्ती हैं, उनके बारे में तो सुना ही होगा, और ये भी पता होगा आपको कि उनके ही सुरक्षा कर्मियों ने उनकी हत्या कर दी थी। जब कुछ ऐसा सीन हुआ तब केंद्र सरकार
बहुत ज्यादा गहन सोचा कि हाँ हमारे पीएम्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जानी चाहिए, पीएम्स को भी और हमारे जो एक्स पीएम्स होते हैं उनको भी, यानी पूर्व प्राइम मिनिस्टर्स को भी, ठीक है। तो ये एसपीजी कमांडो का जब इंदिरा गांधी की डेथ हो गई थी, फिर उसके बाद इनका गठन किया गया था। इनका गठन कब किया गया था? 2 जून 1988। 2 जून 1988 में इनका गठन किया गया था, जब इंदिरा गांधी की डेथ हो चुकी थी। फिर बात यह है कि आखिर ये सिक्योरिटी किसको प्रोवाइड की जाए? पीएम को तो प्रोवाइड की जानी थी, लेकिन पूर्व पीएम को भी कुछ सालों के लिए, हाँ वो पद से हट चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी फैमिली को और पीएम को दोनों को सिक्योरिटी एसपीजी कमांडो की दी जाने लगी थी। फिर इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए, कई चेंजेस किए गए। उसके बाद अब जो फिलहाल में जो चल रहा है, ये सिक्योरिटी सिर्फ और सिर्फ पीएम को और पीएम की फैमिली को दी जाती है। अभी तो सिर्फ पीएम को ही प्रोवाइड की जाती है, पहले फैमिली को भी दी जाती थी और पूर्व प्राइम मिनिस्टर को भी दी जाती थी, साथ में उनकी फैमिली को भी दी जाती थी, ठीक है। कुछ ऐसा था इनका इतिहास कि एसपीजी कमांडो का गठन कैसे हुआ। और अब आप जानते हैं एसपीजी कमांडो कितने ज्यादा खतरनाक है, कितने ज्यादा टैलेंटेड है। क्लियर? थैंक यू सो मच। आई होप आप जान चुके होंगे एसपीजी कमांडोज के बारे में।